हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं 2021 एग्जाम्स के लिए। और इससे पहले मेरा आप सबसे से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि हम जानते हैं कभी कभी तेलुगु में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हम अनएक्सपेक्टेड करते हैं, तो उसी तरह की कुछ क्वेश्चंस है। अगर इसको आप चॉइस में छोड़ देंगे भी तो चलेगा, लेकिन कभी अगर ऐसे हो जाता है कि हमको चॉइस बराबर नहीं आ रही या सेक्शन में हमको करने पर मजबूर हो जा रहे, तो वैसे वक्त ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी थोड़े क्वेश्चंस, एक 3-4 क्वेश्चंस और उसी तरह और क्या है जो बेसिकली उसको मैं डालने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये आपको रीडर में नहीं मिलेगा। రైతు ఎలా కనిపిస్తున్నాడు ఎందుకు, ये क्वेश्चन आपको रीडर के पोएम से रिलेटेड है, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए రైతు माने किसान कैसे दिख रहा है, ये आप अगर पढ़ेंगे तो इसके आपको लेसन में जरूर मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसान कैसे दिख रहा है, तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला जवाब कैसे दिख रहा है, तो किसान कैसे दिख रहा है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे किसान రైతు చక్రవర్తిలా उसके बाद पशुपतिला यमुनीला, चक्रवर्ती के जैसा, पशुपति माने जानवरों को चलाने वाले जैसा, यमुनीला కనిపిస్తున్నాడు। तो क्यों दिख रहा है इस तरह, तो यहाँ पर लिखेंगे ఎందుకంటే వర్షానికి తాటి ఆకులతో ताड़ के झाड़ के पत्तों से చేసిన बना हेवा గొడుగు छतरी, గొడుగు పట్టుకొని पकड़कर, పట్టుకున్న రైతు తన పొలాన్ని, किस तरह जा रहा है, తన పొలను వేడి సామ్రాజ్యానికి माने अपने खेत के साम्राज्याనికి चक्रवर्तीला, एक एम्परर के जैसा వెళ్తున్నాడు। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट आंसर हो गया। ये 19th क्वेश्चन भी आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा रीडर में से। क्या कह रहा है देखिए, संगीत सभల్లో बिस्मिल्लाह खान సోదరుల భాగ్యస్వామ్యం గురించి రాయండి। मतलब जो भी ये लोग म्यूजिक प्रोग्राम्स करते थे जिसके अंदर इनके भाई जो थे उनका पार्टिसिपेशन के बारे में लिखिए। ये आप लेसन में जरूर पढ़ते, लेकिन ये आंसर आपको लेसन में मिलेगा नहीं। तो ये लेसन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 19th है। बाकी के रिमेनिंग आंसर्स आपको मिल जाएंगे, रीडर में मिल जाते। जो आप मिल रहे नहीं, जो आंसर्स अलग है वो आंसर्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले नेम्स लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खान, अन्ना पेरू इनके भाई का नाम, शमशुद्दीन, వీళ్ళిద్దరూ ये दोनों संगीत म्यूजिक सभల్లో प्रोग्राम्स में शहनाई వాయించేవాళ్ళు, शहनाई बजाते थे, వాయించేవాళ్ళు। चूड़ीदार इनका जो लिबास था क्या था, चूड़ीदार पैजामालू, जरी बूटी वाला शेरवानी, उसी तरह भरजरी ధరించి पहनकर వేదిక మీద
స్టేజ్ పర్ కూర్చుండేవారు, కూర్చుంటే बैठे तो వాళ్ళిద్దరూ ఏదోనో, వాళ్ళిద్దరూ రాజకుమారుల్లా, రాజకుమారుల్లా ఉండేవారు। ये इस तरह आप लिख सकते हैं, राजकुमार के जैसे ఉండేవారు दिखा देते हैं। ये आंसर हो गया। अब इस सेक्शन में देखिए 8 मार्क्स के सेक्शन में आपको यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। ये చదువుకున్న వ్యక్తి సమాజంలో గౌరవింపబడతాడు అనే విషయాన్ని తెలుపుతూ కరపత్రం రాయండి। ये आपको मिल जाएगा, पोस्टर तैयार करना है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो हमेशा रेस्पेक्टफुल होता है, ये आपको मिल जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। ये बंगारू तेलंगाना साधन का कृषि नावंतु कर्तव्य वनवंशम पे व्यासम, ये आपको बंगारू तेलंगाना के बारे में आंसर मिल जाएगा। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक व्यास के बारे में लिख सकते हैं। क्यों, तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ये आंसर, क्योंकि थोड़ा मुश्किल सा आंसर है ये। इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, किसके बारे में, बंगारू तेलंगाना, ये भी याद रखिए, तेलंगाना, इसके बारे में लिखना है। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम, तेलंगाना अस्तित्वाన్ని, तेलंगाना के अस्तित्व को, तेलंगाना अस्तित्वाన్ని సమున్నతంగా నిలబెట్టాలి, एक हो गया। सेकंड क्या लिखेंगे हम, తెలంగాణలో తెలుగు భాషను కాపాడటానికి కృషి చేయాలి। क्या कह रहा है, तेलंगाना के लैंग्वेज को, तेलुगु को बचाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, एक हो गया। थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, చదువు రాని వయోజనులకు, ज्यादा एज वालों को कहते हैं, वयोजनुలకు विद्या నేర్పాలి। जो ज्यादा एज के होते हैं वो लोगों को पढ़ाई हम सिखाना चाहिए। फोर्थ वन, उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट फोर्थ वन क्या लिखेंगे, तेलंगाना, कुछ भी लिख सकते हैं आप तेलंगाना के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। अमर वीरुలను, తెలంగాణ के अमर वीरुలను ఆశయ, తెలంగాణ అమరవీరుల ఆశ, అమరవీరుల ఆశయ సాధనకై పాటుపడాలి। जो अमरवीर के जो काम छोड़ के गए उसके वास्ते पूरा करने का इससे हम कोशिश करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कवुలను కళాకారులను గౌరవించాలి। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पैसेज, और चाहे तो कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा, इससे इतना ही लिख रहा हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शुभोदयम आप लोग देखेंगे, लेसन भी पढ़े, उसके आंसर्स भी याद किए, लेकिन यहाँ पर लेसन भी नहीं है, आंसर्स भी नहीं है। क्या कह रहा है, शुभोदयम పాఠం ఆధారంగా, इसके डिपेंड से तेलंगाना निर्माणाన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, तेलंगाना के निर्माण को नजरों में रखते हुए कुछ स्लोगन्स लिखिए, निनादालु स्लोगन्स लिखिए। इसके स्लोगन्स लिखना है हमको तेलंगाना के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुभोदयम के वास्ते शुभोदयम, क्या लिखेंगे स्लोगन, फर्स्ट स्लोगन लिखेंगे, చదువులు చదవాలి కొత్త కాంతులు విరజిమ్ము, చదువులు చదవాలి, पढ़ाई पढ़ना है, కొత్త కాంతులు విరజిమ్మాలి, पढ़ाई पढ़ना चाहिए, नई रोशनी लाना चाहिए।
सेकंड वाला क्या लिखेंगे, नीतिनि प्रबोधिंचु, सच्चाई को, नीतिनि प्रबोधिंचु, सच्चाई बोलिए, प्रबोधिंचाली, प्रबोधिंचाली, మనసును కరిగించాలి, दिल को पिघलाना चाहिए, మనసును करिगिंचाली। मैं जो लिख रहा हूं वही, चाहे तो आपको दूसरे प्रोवर्ब्स भी आए तो आप चाहे तो लिख सकते। थर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे, भूतदया उंडाली, भूतदया माने रहम, उंडाली रहम होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इतरुल आदुकोवाली, इतरुలకు दूसरों को, इतरुలకు आदुकोवाली दूसरों को सेफ करना, रहम करना, सेफ करना। फोर्थ और क्या लिखेंगे हम लोग, कावाली ना तेलंगाना, तेलंगाना చూడాలి బంగారు తెలంగాణ, చూడాలి బంగారు तेलंगाना, ये आप लिख सकते हैं। माने होना है तेलंगाना और देखना है सुनहरा तेलंगाना। देखिए एक अननोन पैराग्राफ फिर दोबारा दिया गया है, ये अननोन पैराग्राफ है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक कंपलसरी अननोन दे रहा है इसलिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, वलस पालना विमुक्ति कोसम गांधीजी सत्याग्रहाన్ని చేపట్టాడు। माने अंग्रेजों के जो हमारे पर रियासत कर रहे थे उन लोगों के खात्मे के लिए गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे। स्वच्छ भारत కోసం స్వచ్ఛాగ్రహ ఉద్యమాన్ని చేపట్టాలని ప్రధాని नरेंद्र मोदी కోరారు। स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छाग्रह उद्यम को, प्रोग्राम को करना चाहिए कहकर नरेंद्र मोदी बोले। కేవలం सिर्फ बजट కేటాయింపులతో परिशुभ्रता సాధించలేము। सिर्फ बजट को हम बांटने से या बजट को हम देने से ही साफ सुथरे को नहीं रख सकते। साफ सुथरा हर चीज को कर नहीं सकते। పరిశుభ్రత ప్రజా ఉద్యమంగా మారితేనే అది సాధ్యమవుతుంది। ये साफ सफाई लोगों के उद्यम के जैसा चेंज अगर हो जाएंगे तो सबके लिए ये पॉसिबल होगा। स्वच्छ भारत ఉద్యమాన్ని ఆరంభించి 2 నెలలు పూర్తవుతున్నాయి। స్వచ్ఛ భారత్ जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट कर 2 साल हुए हैं। నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఢిల్లీలో 2 साल हुए, इसलिए इसकी वजह से शुक्रवारम फ्राइडे ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసి ఢిల్లీ में कंडक्ट किए हुआ इंडोशान सदस्य, इंडोशान एक प्रोग्राम हुआ था, ఆయన ప్రారంభో ఉపన్యాసం చేశారు। क्या करे, इंडोशान प्रोग्राम के अंदर प्रारंभो उपन्यास माने शुरू की तकरीर कहते हैं वो दिए गए हैं। परिशुभ्रता दैवत्व माने सच्चाई ही खुदाई के बराबर है, సమానమని बराबर है। మత సంస్థలతో వ్యర్థాలతో కంపౌండ్గా మార్చాలని సూచించారు। यहाँ क्या करे, मत संस्थलतो व्यर्थालतो जो कचरा होता है या डस्ट होता है उसको क्या करना है, कंपोस्ट का मार्चा लेना, उसको कंपोस्ट के जैसा तैयार करना बोलकर बोल रहे हैं। माने पूरों को पाउडर बना देना। చెత్తన చూడగానే ముఖం తెప్పేసుకోకుండా పరిశుభ్రత అలవాటు పాటించాలన్నారు। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, चित्ता को, कचरे को जब भी हम देखेंगे जब सिर्फ हम लोग अपने चेहरे को नहीं फिरा लिए जैसा साफ सुथरे को ही आदत बना लेना चाहिए बोलकर बोला। अब इसके आंसर देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, దేనికోసం गांधीजी सत्याग्रहाన్ని చేశారు, गांधीजी किसके लिए सत्याग्रह करे थे, यहाँ पर है गांधीजी, यहाँ पर वलस पालनलो, ये फर्स्ट वाला आप लोग लिख लीजिए, वलस पालना विमुक्ति कोसम माने दूसरों के हाथ में रियासत नहीं रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, स्वच्छ भारत కోసం ये ఉద్యమాన్ని చేపట్టాలని प्रधानी नरेंद्र मोदी कोरारू। स्वच्छ भारत के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाले हैं, यहाँ पर हम पढ़े स्वच्छाग्रह, ये सेकंड वाला यहाँ से आप लिखना चाहिए सेकंड। लिख कर याद कीजिए, आप मैं जैसा बोलूं वैसा मत कीजिए, आप पहले लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, नरेंद्र मोदी ये सदस्यों प्रारंभ उपन्यासम చేశారు। नरेंद्र मोदी कौन से प्रोग्राम में स्टार्टिंग की तकरीर दिए, तो यहाँ पर हम पढ़े अभी, यहाँ पे इंडोशैट थर्ड वाला, यहाँ पे इंडोशैट सदस्यों ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है, देखिए यहाँ पे परिशुभ्रता देनी तो समानम, साफ सुथरा किसके बराबर है, यहाँ पर आपको मिलता है परिशुभ्रता दैवतो समानम, ये फोर्थ वाला खुदा के बराबर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे మోదీ దేనిని అలవాటు పాటించాలన్నారు, మోదీ किस चीज के
आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ पर परिशुभ्रता, ये हो गया 5th परिशुभ्रता। इस तरह ये भी एक अननोन पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छी तरह इसको याद कीजिए क्योंकि प्रेजेंट का पैराग्राफ है ये।